बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा इंतहाई आम रोल रहा है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर रूल किया है, लेकिन हमने देखा है जब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन शदीद इख्तलाफात शुरू हुए तो उसको बहुत सारे सहाफी और पीडीएम प्लस टोले ने सेलिब्रेट किया। अब जो हाफिज डॉक्ट्राइन है, जिसको बड़े फख्र के साथ बाद लोग बयान करते थे, जब इसका अगला वर्जन आया है तो अब नवाज और जरदारी की किस तरह जड़ कट गई है और किस तरीके से अब फाइलें खुलकर इंक्वायरी होने जा रही है। नवाज शरीफ की वापसी का जो फैसला है वो भी मुअख्खर कर दिया गया और आगे होने क्या जा रहा है, बड़े आम तफसीलात सामने आ गई हैं। इमरान खान की अचानक खेल के अंदर कैसे वापसी हुई है। बुशरा बीबी आज इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात के लिए पहुंची है। लीगल टीम भी मुलाकात करेगी, क्या बताया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन 14 साल अरसलान नसीम, जिसको गिरफ्तार किया गया लाहौर पुलिस की तरफ से और फिर जिस अंदाज में उसके वालिद की डेथ हुई, अब पंजाब पुलिस ने अपना पहला रद्द अमल दिया है, मौकफ दिया है। उनका क्या मौकफ है ये भी आपके सामने रखना जरूरी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। निगरान वजीर आजम आ चुके हैं और अब तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जो तबका मलामतिया के बड़े फेवरेट जज हैं, वो सिंध के अंदर भी आ चुके हैं और तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कब होंगे, इसका जवाब अभी तक जो है वो किसी के पास नहीं है। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा कुछ करना है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डीजी लॉ है वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, जब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनसे पूछा है कि बताइए इलेक्शन कब तक हो रहे हैं, तो उन्होंने भी आगे पीछे इधर खारज, लेकिन वो बताने से कातर है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो भी मुस्कुरा दिए हैं। तो इसका मतलब है किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर जो है दूसरी तरफ अरसलान नसीम, जो 14 साल बच्चा है, जिसको 9 मई के वाकयात के अंदर गिरफ्तार किया गया, उसके घर वालों ने बताया गया शाकर अबान साहब की तरफ से कि दरखास्त दी हुई थी कि बच्चा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो पुलिस इसको थोड़ा सा सीधा कर दे। वो दरखास्त चूंकि 9 मई से पहले की थी ताकि बच्चे को डरा कर मामलात जो है कुछ उसकी तबीयत ठीक की जाए, लेकिन उसको आगे 9 मई के वाकयात के अंदर डालकर जिस तरह उसकी बहनों की, घर वालों की तजलील की गई और ये सारी स्टोरी सामने आई। फिर उसका वालिद की डेथ हुई। फिर अब जो है वो पंजाब पुलिस का क्या मौकफ है, जो गुज़श्ता रात दूसरा मौकफ है वो मैंने आपके सामने रखा था, लेकिन जो पंजाब पुलिस का मौकफ है वो भी आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये मौकफ जो है वो बड़ा कमजोर और अजीब नौइयत का है। अब जो पंजाब पुलिस ने मौकफ दिया है उसके मुताबिक, ये ऑफिशियल लाहौर पुलिस का ये ट्विटर अकाउंट है, लेकिन उन्होंने भी पुलिस जराए के हवाले से खबर चलाई है। अंदाजा करें, वो कहते हैं पुलिस जराए ने सोशल मीडिया पर अरसलान नसीम के बारे वायरल होने वाली एक पोस्ट, जिसमें यह गलत तासर दिया गया है कि पुलिस के तशद्दुद से अरसलान के वालिद हलाक हुए हैं, को प्रापेगंडा, मन घड़त कहानी हकायक के मुनाफी और बेबुनियाद करार दिया है। पुलिस जराए के मुताबिक तशद्दुद वाली बात बिल्कुल झूठ और गलत है। बुजुर्ग की तभी मौत को मुख्तलिफ रंग देकर सोशल मीडिया के जरिए सनसनी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई और बुजुर्ग शहरी की तदफीन भी हो चुकी है। अब ये एक तो बड़ी कमजोर किस्म की ट्वीट है पंजाब पुलिस की। या तो आप धड़ल्ले के साथ कहें भाई हमारा इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने तहकीक की है, ये गलत रंग दिया जा रहा है, लेकिन जो ट्विटर अकाउंट है सोशल, वहां पर भी इसको जराए के हवाले से चलाया जा रहा है कि जराए के हवाले से ये एक अजीब बात है। अब इस पर जबरान नासर, जो इंसानी हकूक के एक आम खिलाड़ी हैं, उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इधर उधर बात ना घुमाएं और इन सादे से सवालात का जवाब दें कि क्या अरसलान नसीम की उम्र 14 साल है, ये बताएं। फिर उन्होंने क्या आपने उसे 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया? क्या इस 14 साल के बच्चे को रिहाई 3 महीने बाद मिली? क्या आपने इसे रिहा होने के बाद फिर गिरफ्तार किया या गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो अरसलान के खानदान और बिलखसूस इसके वालिद को अजियत और सदमे पहुंचाने और इनसे इस हद तक खराब करने के जिम्मेदार पंजाब पुलिस और सीसीपी और लाहौर नहीं तो फिर कौन है? अब ये वो मामला है कि मौत तो ज़ाहिर है, अगर हार्ट अटैक हुआ है या कोमे में गए हैं तो वो एक तभी मौत होगी, लेकिन जो रंज मिला है, जो तकलीफ पहुंचाई गई एक छोटे बच्चे को, माइनर बच्चे को जिस अंदाज के अंदर जो है वो पकड़ा गया, तो लाहौर पुलिस का इस हवाले से जो मौकफ है वो बगैर इंतहाई कमजोर है। और दूसरी तरफ जो जुल्म और सितम की दास्तान है
ज़ाहिर उसके लिए अल्फाज नहीं है। दरिंदगी की अखीर हो गई है इस पाकिस्तानी कौम के साथ। कोई पूछने वाला नहीं, जजेस डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो फैसले नहीं दे रहे, फैसले दे तो अमल दरामद नहीं कर रहे। एक अजीब किस्म का ये निजाम है। दूसरी तरफ जो है वो हाफिज डॉक्ट्राइन का बड़ा जिक्र हुआ। जब हमारे नए आर्मी चीफ साहब आए तो जितने तबला नवाज थे जरदारी नवाज शरीफ के वो भी मिले, और एस्टैब्लिशमेंट के ज़ाहिर है जो हामी लोग हैं वो भी मिले, और उन्होंने वो तबले पे जो डांस शुरू किया कि हाफिज साहब आ गए और अब इमरान खान की खैर नहीं है। और बाजवा साहब ने भी पैगाम दिया था शायद कि अब मेरे जाने के बाद आपको पता चलेगा, फिर मेरी याद आएगी। तो अब ज़ाहिर है वो सख्तियां शुरू हुई, केसेस तेज हुए। फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह इमरान खान को पैदर पे वाकयात हुए, 9 मई का वाकया हुआ, उस 9 मई के वाकये के अंदर मुलजमान को गिरफ्तार करने के बजाय पूरी तहरीक इंसाफ को टारगेट करके तो एक मुतनाज़िया किस्म का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ कि शायद 9 मई के दिन जो सिक्योरिटी हटी हुई थी उसके अंदर क्या था। अब यह है कि जो हाफिज डॉक्ट्राइन है वो जो बड़े कूद कर बात कर रहे थे, उसका अगला जो वर्जन आया है इस हुकूमत के जाने के बाद, मैंने आपको बताया था 5 दिन पहले, और अब तकरीबन तमाम सहाफी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, और वो ये कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये दाग है कि आपने कौमी मुजरमों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, उनको इमरान खान को हटाकर उन लोगों को इख्तदार पे बुराजमान किया है, उन्होंने माल बनाया है, पहले उनके करप्शन के केसेस आपने माफ करवाए हैं, तो आपने ये बड़ी भारी डील की है, और ये जो कुछ आपने किया है ये कौम का पैसा था जो आपने, ज़ाहिर है फिर आप भी करप्शन पार्टनर हुए। ये एक तासर है। अब इसको खत्म किया जा सकेगा या नहीं, लेकिन बहरहाल ये खत्म किया जा रहा है, ये कोशिश है। अब अगला जो हाफिज डॉक्ट्राइन का वर्जन है, अब हामिद मीर हूं, अब शाहजेब खानजादा हूं, अब जावेद चौधरी और बड़े बड़े लोग, चूंकि अब इन्होंने अपना अपना जो एक रूहानी बाप होता है ना सहाफत, मैं इन सहाफियों का सीनियर का नाम ले रहा हूं, तो हर एक का उनकी तरफ पहले तो 3 इकट्ठे थे, यानी 4, यानी फजल रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ, एस्टैब्लिशमेंट, तो वो पता नहीं था कि असल इनका रूहानी जो बाप है वो कौन है ऊपर। तो अब चूंकि अगर जुदा जुदा होंगे तो पता चलेगा। अब 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, इस पे बहस हो रही है। अब वही साफी जो उस वक्त कहते थे कोई मसला नहीं है, ये इलेक्शन जो है वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं जी 90 दिन तो आइन का तकाजा है, अगर ना भी हुआ तो जनवरी फरवरी में तो जरूर होने चाहिए। अब भाई आपने अपने जड़ काट ली है जरदारी शरीफ माफिया ने, और जब भी ये देग मैंने कहा था कहता होता था खुलेगी, एक एक बोटी पे लड़ाई होगी। अब ये एक एक बोटी पे आने वाले दिनों के अंदर ये लड़ाई आप देखेंगे। अब ये फैसल कुंडी साहब कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, ये जो कानून साजियां हुई हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी, अब ये भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बड़ी खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है उसके मुताबिक तो वाजे कर दिया गया है कि जब तक जीरो रिस्क नहीं होगा साडा शेर नहीं आ सकता। यानी वो शेर तो शेर की खाल पहना गीदड़ जो लंदन में है, जब तक जीरो रिस्क ना हो, जब तक काजी फायद इसा लिख कर ना दे, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मसला ही नहीं है। अगर जो शख्स ये बात सही है कि अगर वो जस्टिस जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमर फारूक, अगर उसके होते हुए एक बंदा पाकिस्तान नहीं आ सकता तो फिर उस बंदे का पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है नवाज शरीफ का। अब उन्होंने कहा जी रिस्क पहले जीरो होगा, फिर उन्होंने कहा जी ये सारा जो है वो हमने जो भी किया है डॉक्टर मालिक के नाम पर हमने इत्तेफाक कर लिया था, लेकिन ये ऊपर से काकड़ साहब का नाम आ गया। तो ये बात अब तस्लीम कर ली गई है कि पीडीएम टोले का इस वजीर आजम बनाने के अंदर कोई किरदार नहीं है। हामिद मीर ने भी यही बात की है कि भाई इनको तो अचानक पता चला कि ये डॉक्टर जो काकड़ है इनको वजीर आजम बनाना है। अब जो काबीना बनेगी उसके अंदर भी इनके नाम नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर मामलात जो है वो किस तरफ जाएंगे। जो कानून साजियां हुई, जिस तरह ये लेटे, जिस तरह इन्होंने बूट पॉलिश की, इमरान खान की नफरत और बुग़्ज़ के अंदर के सिर्फ वो ना आ जाए, अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत है, उसके अंदर इन्होंने जमहूरियत की जड़ें काटी, आइन कानून को मलियामेट किया, और अब जो है वो अवाम इनको चूंकि चोर डाकू लुटेरा समझती है, तो इसलिए इनसे एस्टैब्लिशमेंट का फासला करना ये जरूरी है। तो हाफिज डॉक्ट्राइन का जो अब बात समझ आ रही है वो अगला वर्जन आ गया है, और ये वर्जन पीडीएम प्लस टोले और उनके लिए जो हामी साफी हैं उनके लिए बड़ा परेशान कुन है। फाइलें खुल रही हैं, बिल्कुल शुरू हो गया है, जैसे सेहत की वो 400 वैकेंसीज वो मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे
सिंध के अंदर भी रंधा फिरने जा रहा है। अब ये रंधा दहर है, इसको एहतसाब ड्रामे ही कहेंगे, क्योंकि जब बड़े मुजरमान को छोड़ दिया गया है और उनके साथ डील की गई है तो है ड्रामा, लेकिन ये दहर चलेगा तो सही। हमें तो पाकिस्तानी कौम को कुछ तो सुकून मिलेगा कि चले जरदारी शरीफ और उनके जो हवारी हैं उन पर कुछ तो रंधा फिरा है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है वो आप देखिए कि यहां पे अब तस्लीम कर लिया गया है। जैसे कामरान खान है, उन्होंने कहा है भाई सिंध के अंदर भी अब फाइलें खुलने जा रही हैं। अहमद मीर कहते हैं कि इनकी फाइलें खुलने जा रही हैं, इंक्वायरियां शुरू हो रही हैं। तो ये सारा काम आखिर क्या है? यानी इस वक्त इमरान खान के हामी और पीडीएम प्लस टोले के हामी मुत्तफिक है। ये सबसे बड़ी बात है। जो साफी है वो मुत्तफिका कह रहे हैं कि काकड़ के बनाने में इनका कोई किरदार नहीं है। अब जो इन्होंने कानून साजियां की हैं वो गलत थी और इनको ये सब कुछ खुद भी भुगतना पड़ेगा। इनकी इंक्वायरियां शुरू हो रही हैं, ये अब जेलों के अंदर भी जाएंगे। इमरान खान इस पूरे मामले के अंदर कैसे इन हुए? देखिए, इमरान खान की पहले तो ऐसे था कि वो बिल्कुल जो है उनका बेअमली हो जाएगी, बेदखल हो जाएंगे। उनका अब किस्सा माजी हो चुका है, अगरचे अवाम के अंदर नहीं हुआ। और अवाम जितना भी रोए चीखे चिल्लाए इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, नहीं। अब पीडीएम प्लस टोला और इमरान खान बराबर पोजीशन में है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि नवाज शरीफ अगरचे आजाद है लेकिन मुजरम है, इश्तिहारी है, वो बाहर है। शहबाज शरीफ जो है उसने बहुत बूट पॉलिश की है, लेकिन वो एक मसखरे के रूप में आया है। वजीर आजम उसका लेवल ही नहीं है, ये बात सबको समझ आ गई है। जिस तरह वो बाराको का पुल बन रहा है तो उसका भी वो आर्मी चीफ जिंदाबाद नारे लगा रहा है। तो इस सतह का खुशामदी बंदा, इस लेवल पे गिरा हुआ बंदा, वो वजीर आजम की कुर्सी के लिए वैसे सूटेबल नहीं है। ये सबको ये बात समझ में आ गई है। अब दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान के साथ अवाम की पॉपुलैरिटी है। अब भी जो 14 अगस्त को रैलियां निकली हैं, 13-14 की रात को निकली हैं, इन्होंने दोबारा तहरीके इंसाफ को रिवाइज कर दिया है। अब ये दोबारा जो रिवीजन है इसको आप जितना भी ज़ाहिर है ये थोड़ा सा इसके अंदर जो नरमी आएगी, तो ये कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर जरदारी नवाज शरीफ पर रंधा फिरेगा जिन्होंने अपनी जड़ खुद काटी है, और अब हाफिज डॉक्ट्राइन जिंदाबाद ही रहेगी ना। पीडीएम प्लस टोले के हामी साफियों की मुर्दा तो नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने खुद इसको जिंदा किया है और वो खुद तारीफें करते रहे। खुद वो कहते थे कि इलेक्शन तखीर होने का कोई मसला नहीं है, तो अब वो बोल भी नहीं सकते। ऐसे गूंगे बहरे हुए हैं कि अब कुछ कह ही नहीं सकते, इतने काने हुए हैं क्योंकि केसेस माफ हुए हैं। इन हालात के अंदर अब बुशरा बीबी जो है वो आज इमरान खान की 3 मुकदमात के अंदर जमानतें जो है वो मनसूख हुई हैं। तो इमरान खान अगरचे जेल से बाहर इलेक्शन तक शायद ना आ सके, लेकिन उनका वाकयातन पार्टी के साथ राबता भी बहाल होगा, तहरीके इंसाफ के लिए स्पेस भी बनेगी, तहरीके इंसाफ को मजीद कमजोर भी किया जा सकता है। लेकिन अवाम के अंदर इमरान खान की जो मकबूलियत है उसने इमरान खान को दोबारा एक मरतबा जो मौजूदा सियासी खेल है उसमें इन कर दिया है कि सिर्फ पीडीएम प्लस टोला वो बिला शिरकत गैरे जिस तरह हुक्मरान था उनको भी अब जो है वो रंधा फिरने जा रहा है। अब इसके अंदर जो असल किरदार है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें क्या है, एस्टैब्लिशमेंट जो भी करे। कल जो उनके बाकायदा यूट्यूब और बाकी चैनल पे जो रद्द अमल था अवाम का वो बहुत सख्त था, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन असल मामला ये है कि अब अवाम ही ये फैसला कर सकती है। अवाम अगर इलेक्शन जब भी हो, अगर वो इतनी तादाद में निकले और इमरान खान के और पीटीआई के हक में ठप्पा लगाएं कि तमाम मफरूदे वो गलत साबित हो जाए, तो ये काम अवाम कर सकती है। लेकिन फिलहाल जरदारी, नवाज और वो जो सारा टोला उनको बिल्कुल माइनस किया जा रहा है। यही वजह वो खामोश है, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा। आइन कानून की जड़ें काटी और जो साफी अब आपको 90 दिन में इलेक्शन आइन कानून का भाषण दे उसको जरूर शर्म दिलानी है बेशरम आदमी को, जो पहले केपीके और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ वो कैंपेन चलाने वाले अब वो 90 दिन और आइन के मुताबिक इलेक्शन की डिमांड कर ही नहीं सकते। तो हाफिज डॉक्ट्राइन अब इनको और सरप्राइज करेगी। अब ये वोट को इज्जत दो, रोटी कपड़ा मकान, ये सारे ड्रामे भी करेंगे और कामयाब नहीं होंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।